स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। आज हम फिर से 40 प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे मिलान वाला है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों का उनके आधुनिक नामों से मिलान करना है। सबसे पहले मैं इसका उत्तर बता दूँ, ए हो जाएगा इसका उत्तर। तो ए यानी कि कुंभा, या तो इसे कुंभा भी या तो कुभा कह सकते हैं। इसका हो जाएगा आधुनिक नाम काबुल। बितत्सा जो है इसका हो जाएगा झेलम, परुशड़ी का रावी और शतद्रु इसका हो जाएगा सतलज। दूसरा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका कार्य था बी यानी कि मार्गों का निर्माण और उनकी देखभाल करना। तीसरा प्रश्न है, कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी से संबंधित यह है। इसमें दक्षिण भारत के इन राजवंशों को उनके उदय के सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर सबसे पहले मैं आपको बता दूं हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा पल्लव वंश। तो पल्लव वंश जो था यह लगभग इसमें दो प्रकार के थे। एक तो प्रारंभिक पल्लव थे और दूसरा शाही या महान पल्लव थे। तो जो प्रारंभिक पल्लव थे इनका काल जो था 275 एडी था लगभग, और इसके जो संस्थापक थे सिंहवर्मन थे। इसके संस्थापक सिंहवर्मन थे। और फिर इसमें आ जाते हैं जो दूसरे वाले हो जाते हैं महान पल्लव। ये 575 एडी यानी कि ईस्वी। इसका संस्थापक जो था वह था सिंह विष्णु। यह संस्थापक था सिंह विष्णु। और फिर दूसरा आ जाता है चालुक्य। चालुक्य जो थे ये 543 ईस्वी, और इसका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। और फिर तीसरे आ जाते हैं राष्ट्रकूट वंश, इस 753 ईस्वी में, और ये दंत दुर्ग द्वारा। और फिर लास्ट में चौथा ये हो जाएगा चोल वंश यानी विजयालय काल। ये जो था विजयालय चोल द्वारा 850 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में मुस्तौफ़ी ए मुमालिक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, महालेखा परीक्षक का, व्यय की जांच का। पांचवा प्रश्न हो जाएगा याकूट स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। इसमें आपको जैन धर्म के स्यादवाद यानी कि अनेकांतवाद के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है यहाँ पे, यह सत्य की बहुआयामी प्रकृति को स्वीकार करता है। यह कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, इसके अनुसार यानी कि अनेकांतवाद के अनुसार किसी भी वस्तु के बारे में 7 प्रकार के निर्णय सप्तभंगी नय दिए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, दिए जा सकते हैं। और तीसरा कथन है, यह वेदों की अपौरुषेयता में विश्वास रखता है। नहीं, ये बात गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला सही और दूसरा सही, तो सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। छठा प्रश्न है मिलान यानी मैचिंग वाला। इसमें मुगलकालीन अधिकारियों और उनके विभागों का मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर बता दूं, बी हो जाएगा। मीर ए आतिश जो था यह था तोपखाना विभाग, और मीर ए बहर जो अधिकारी था यह संबंधित था नौसेना और जलमार्ग विभाग से। मुहतसिब जो था वह था जन आचरण और नैतिकता विभाग से, और दरोगा ए डाक जो था यह था गुप्तचर और सूचना विभाग से। सातवां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में क्रांतिकारियों का वास्तविक सैन्य कमांडर कौन था? तो इसमें बरेली में पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ए, खान बहादुर खां। आठवां प्रश्न है कालक्रम यानी कि क्रोनोलॉजी में आपको इसे व्यवस्थित करना है। तो ब्रिटिश काल के इन सामाजिक सुधार कानूनों को सही कालक्रम में लगाइए। सामाजिक सुधार दिए गए हैं यहाँ पे। इसका सही उत्तर मैं बता दूं, ए हो जाएगा सही उत्तर। तो यानी कि ये एक सीध में है। सती प्रथा निषेध अधिनियम सबसे पहले यही हुआ था। कब हुआ था यह? 1829 में। गवर्नर जनरल उस समय कौन था? विलियम बेंटिक था उस समय गवर्नर जनरल। और फिर दूसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यह 1856 में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था इसी में। लेकिन जो डलहौजी था इसने मसौदा तैयार किया था। और उसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट जो था यह 1872 का था। इसमें वॉयसराय थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। और फिर शारदा एक्ट आता है यह 1929 में। इसमें वायसराय थे लॉर्ड इरविन। नवा प्रश्न है, गुप्त काल में क्षेत्र और खील भूमि के बीच मुख्य अंतर क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी,
क्षेत्र खेती योग्य भूमि थी और खील जो था वह खेती के अयोग्य यानी कि बंजर भूमि थी। 10वां प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अमीरों को नियंत्रित करने के लिए उनके आपसी विवाहों और सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिबंध लगाया था। 11वां प्रश्न यहाँ पे कथन दिया गया है, चोल प्रशासन की महासभा जो थी इसके बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। कथन है, यह मुख्य रूप से अग्रहार यानी कि ब्राह्मण गांवों की संस्था थी। तो आपको इसे बताना है क्या यह थी? बिल्कुल थी। दूसरा कथन है, इसकी कार्यप्रणाली जो थी वह उत्तर मेरेरु अभिलेखों में दर्ज है। बिल्कुल सही बात है। और तीसरा कथन है, इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। 12वां प्रश्न यहाँ पे मैचिंग करना है आपको। 1857 के विद्रोह दिए गए हैं, विद्रोह के केंद्र दिए गए हैं और उनके ब्रिटिश दमनकर्ताओं के नाम दिए गए हैं, इन्हें आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ए हो जाएगा। दिल्ली जो केंद्र था 1857 के विद्रोह का, यहाँ उनके दमनकर्ता था निकोलस एवं हडसन। कानपुर जो था यहाँ पे कॉलिन कैम्पबेल ने दमन किया, झांसी में ह्यूरोज ने और इलाहाबाद में कर्नल नील ने। 13वां प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वेद में प्रयुक्त तक्षा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसके लिए किया जाता था? बी, बढ़ई के लिए। 14वां प्रश्न हो जाएगा, मुगल सम्राट औरंगजेब के विरुद्ध सनातनी विद्रोह जो कि 1672 में हुआ की शुरुआत किस कारण से हुई थी? यह किस कारण से हुई थी? हो जाएगा आंसर बी, एक सनातनी और मुगल पैदल सैनिक के बीच झगड़ा के कारण। 15वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्का का क्या अर्थ था? तो इसका क्या अर्थ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गले का आभूषण था जो बाद में स्वर्ण मुद्रा बना। निष्का कहें या फिर निष्क कहें। 16वां प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस संस्था का विलय बाद में किसमें कर दिया था? तो तत्वबोधिनी सभा का विलय किसमें कर दिया गया था? ब्रह्म समाज में। 17वां प्रश्न है, कालक्रम में आपको क्रोनोलॉजी में इसे व्यवस्थित करना है। यहाँ पे मराठा पेशवा और उनके शासनकाल के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, हो जाएगा बी। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ थे, इनका जो कार्यकाल था वह 1713 लेकर 20 तक था। और फिर बाजीराव प्रथम आए, इनका कार्यकाल 1720 से 40 हुआ। और फिर इनके बाद आए 1740 से बालाजी बाजीराव 61 तक। 61 में फिर पानीपत के जो युद्ध हुआ तृतीय, उसमें यानी पराजय मिली। और फिर चौथा जो था माधवराव प्रथम, ये 1761 से 72 तक। 18वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक बर्तन पर मछली पकड़े हुए पक्षी का चित्र मिलता है? तो वह चित्र कहाँ से मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा ए, लोथल से। 19वां प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो किस शिलालेख में व्याख्या की गई है? द्वितीय स्तंभलेख में। 20वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए मुस्तक राज जो था, इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य क्या था? बी, बकाया राजस्व की वसूली करना। 21वां प्रश्न यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, मुगल कालीन जब्ती प्रणाली के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? यह राजा टोडरमल द्वारा विकसित की गई थी। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कथन है, इसमें पिछले 10 वर्षों के औसत उत्पादन और कीमतों का रिकॉर्ड यानी कि दहसाला रखा जाता था। क्या यह बात सही है? बिल्कुल। और फिर उसके बाद तीसरा कथन आता है, इसे उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी व्यापक रूप से लागू किया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है, इस वजह से इसका उत्तर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। 22वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक या श्रेष्ठिन कहा जाता था। 23वां प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईजे मूरहेड के विरुद्ध। 24वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मीर ए शामा
का कार्य किससे संबंधित था? तो मीर ए सामा का कार्य किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, शाही घरेलू विभाग और कारखानों के प्रबंधन से। 25वां प्रश्न है, यहाँ पे क्रोनोलॉजी आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे प्राचीन विश्वविद्यालय दिए गए हैं और इसके स्थापना के क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर सबसे पहले मैं आपको बता दूं हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें तक्षशिला ये प्राचीनतम केंद्र है। इसकी जो स्थापना लगभग 600 BC में हुई थी, ईसा पूर्व में। और फिर उसके बाद आता है नालंदा, गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। कब की थी? 427 ईस्वी में की थी। और फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ओदंतपुरी, ये पाल वंश में आता है। पाल वंश में ये किसने किया था? ये दोनों पाल वंश के दौरान हुए थे। ये किया था ओदंतपुरी को गोपाल ने किया था, और गोपाल के द्वारा 750 AD में। और विक्रमशिला जो था ये भी पाल वंश के समय हुआ था। इसमें गोपाल का जो पुत्र था धर्मपाल के द्वारा किया गया था। कब? 783 से 820 के दौरान। 26वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम, जो अमरम शब्द है इसका क्या अर्थ था? तो अमरम का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नायकों को दी गई सैन्य जागीर, इसे अमरम कहते थे। 27वां प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता को रीतास्य गोपा, ऋत या सत्य का रक्षक कहा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वरुण को कहा गया है। 28वां प्रश्न है, आधुनिक भारत में इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने की थी। 29वां प्रश्न है, कथन वाले प्रश्न है ये। इसमें मराठा अष्टप्रधान के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हो जाएगा ए, 2 और 3, मतलब तीनों कथन सही हैं। यानी कि अमात्य वित्त मंत्री का पद था, बिल्कुल सही। सुमंत विदेश मंत्री का कार्य देखता था, ये भी सही बात है। और ये 8 मंत्री शिवाजी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी थे, बिल्कुल सही। 30वां प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य मुख्य रूप से कहाँ से मिले हैं? तो चावल के साक्ष्य कहाँ से? लोथल और रंगपुर से मिले हैं। 31वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्के चलाए थे? तो यह किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। 32वां प्रश्न, यहाँ पे मिलान करना है आपको। इसमें आधुनिक समाचार पत्र दिए गए हैं और उनके संपादक दिए गए हैं, तो सही मिलान आपको करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मैं पहले बता देता हूँ, ए हो जाएगा। यानी कि बंगाल गजट जो था इसका संपादक J.A. हिक्की ने किया था। संवाद कौमुदी इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। सोम प्रकाश इसका संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। और मराठा जो पत्रिका समाचार पत्र था इसका संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। 33वां प्रश्न है, अशोक के रुक्मिणदेयी स्तंभ लेख का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय क्या था आप लोग बताएंगे? बी, लुम्बिनी में कर की रियासत का उल्लेख करना। और फिर हम 34वें प्रश्न पे आते हैं, मुगल काल में दस्तक का प्रयोग किसके लिए होता था? दस्तक का प्रयोग किसके लिए होता था? व्यापारिक शुल्क मुक्ति पास के लिए। 35वां प्रश्न है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न है ये। आर्य समाज के सिद्धांतों के बारे में आपको कौन सा कथन सही है बताना है। इसको आपको बताना है, यह वेदों की ओर लौटो के नारे पर आधारित था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है, इसने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया, ये भी सही बात है। और तीसरा कथन है, इसने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 1, 2 और 3, क्योंकि तीनों कथन सही हैं। 36वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में विष्टि से क्या तात्पर्य है? तो विष्टि से क्या तात्पर्य है? विष्टि क्या था? बेगार या जबरन श्रम, इसे विष्टि कहा जाता था। 37वां प्रश्न है, सल्तनत काल में बरीद अधिकारी जो था यह इसका क्या कार्य था? तो बरीद का क्या कार्य था? यह गुप्तचर और संदेश वाहक का कार्य करता था। 38वां प्रश्न हम देखते हैं, इसमें आपको व्यवस्थित करना है कालक्रम में। इसमें गांधी जी के आंदोलन दिए गए हैं और उन्हें सही क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसका उत्तर बता दूं आपको, हो जाएगा ए, सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह। यह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, अप्रैल में। गांधी जी के प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी को कहते हैं। और फिर होता है अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये कब हुआ?
फरवरी मार्च 1918 में हुआ। इसे प्रथम भूख हड़ताल भी कहा जाता है। और खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था? 22 मार्च 1918 को ये हुआ था, 22 मार्च 1918 को। और फिर चौथा आता है असहयोग आंदोलन, ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। यह प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। 39वां प्रश्न है, पल्लव राजवंश के दौरान घटिका किसे कहा जाता था? तो घटिका किसे कहा जाता था? सही उत्तर क्या होगा इसका? उच्च शिक्षा के केंद्र जो होते थे, यानी कि ब्राह्मण शिक्षा संस्थान, उन्हें घटिका कहा जाता था। अब आते हैं 40वें और अंतिम प्रश्न पे आज के। यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है, कौन सा सही होगा। ये रहे आज के 40 प्रश्न। आप ज़रूर बताइए आप लोगों ने कितना सही किया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है, और नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करिए। प्रश्नों का PDF और इसके साथ इसका आंसर की जो आता है, हम इसे टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम पे जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।